हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेल्टा न्यूट्रल हैजिंग। डेल्टा न्यूट्रल हैजिंग होती क्या है, इसको हम मार्केट में कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो हमारे ग्रीक्स हैं, ऑप्शन के जो ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, गामा, वेगा, रियो, ये अगर आपके इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ एक मेरी वीडियो मैंने बनाई है ग्रीक्स के ऊपर, आप उसको वॉच कर लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी समझने में वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हम पहले समझते हैं फ्रेंड्स, डेल्टा क्या होता है। अगर डेल्टा की हम डेफिनेशन देखें तो डेल्टा मेजर करता है सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट। यानी कि जैसे जो अंडरलाइंग असेट है, जो उसके प्राइस में जो मूवमेंट हो रही है, उसके मूवमेंट होने से हमारे ऑप्शन के प्रीमियम पे जो फर्क पड़ रहा है, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। ये हमारा ऑप्शन का पहला ग्रीक होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा ग्रीक है। और हैजिंग क्या है फ्रेंड्स? हैजिंग एक तरह से इंश्योरेंस बाय करना, आप समझ लीजिए। आपने कोई फ्यूचर लॉन्ग किया है, फ्यूचर शॉर्ट किया, आपको ये है कि आपने सपोज अगर लॉन्ग किया, आपको ये है कि नीचे आगे तो आपको लॉस होगा, तो आप क्या करेंगे, आप उसको उसकी पुट बाय कर लेंगे। आप अगर उसकी पुट बाय कर लेंगे तो आपको एक डाउन साइड जो रिस्क है वो लिमिटेड हो जाएगा, तो उसको हम हैजिंग बोलते हैं। आपने अपने आप को हैज कर लिया, एक तरह से इंश्योरेंस कर लिया आपने अपने आप को। तो ये डेल्टा मैंने बता दिया आपको क्या होता है, हैजिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। जो कॉल का डेल्टा होता है हमारा, वो प्लस में होता है, पॉजिटिव में होता है, और वो 1 to 0 होता है हमारा, या 0 to 1 आप कह लीजिए। ऐसे ही पुट का डेल्टा हमारा -1 to 0 होता है, ये नेगेटिव में होता है। तो फ्रेंड्स, और इसमें बताऊं आपको, जो भी हमारा कॉल है, वो जितनी इन द मनी होगी, उसका जो डेल्टा होगा वो क्लोज टू 1 होगा। और जो भी पुट है हमारी, वो जितनी इन द मनी होगी, उसका जो डेल्टा होगा वो क्लोज टू -1 होगा। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। स्टॉक और इंडेक्स है, या जो भी स्पॉट प्राइस होगा, उनका हमेशा डेल्टा 1 होगा। यानी कि आपने अगर कोई फ्यूचर बाय किया है या फिर आपने कोई स्टॉक लिए हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनका डेल्टा 1 है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप देखें ये डेल्टा की जो फिगर है आपको कहाँ से मिलेंगी, तो मैं आपको एक वेबसाइट भी बताता हूँ। ये ऑप्शन प्राइस करके एक वेबसाइट है, ये आप गूगल में टाइप करेंगे आपको आ जाएगी। तो यहाँ पे आप इनकी जो ग्रीक्स हैं कैलकुलेट कर लेंगे। ये मैंने आज की निफ्टी की वैल्यू डाल रखी है, और एक्साइज प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे ये डाल रखा है, और एक्सपायरी के डेज हैं, और इंटरेस्ट रेट हमारा 10% ही होता है जो डिफॉल्ट होता है, एनएससी जो उसको लेता है। वॉलेटिलिटी जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपकी दे रखी होगी ऑप्शन चेन के अंदर, आप देखेंगे तो ये चीज़ें आप डालेंगे तो आपको सारे के सारे आपके जो भी हैं ये ग्रीक से निकल के आ जाएंगे। इसका डेल्टा भी यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस का, ये डेल्टा जो है इसका, ये 0.459 है कॉल का, और इतने ही अगर हम इसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इतनी रखते हैं सेम, तो इस पुट का इतना है इसका। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप जो भी अपने ग्रीक्स हैं इनको आप जान सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ को। तो फ्रेंड्स, अब आपने डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी में जो समझने की बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये सोच लेते हैं हम डेल्टा न्यूट्रल होता कैसे है। फ्रेंड, डेल्टा को न्यूट्रल देखो, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। एक साइड का डेल्टा आपका प्लस है और दूसरी साइड का आप डेल्टा माइनस कर देंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो बेसिकली आपने सपोज कीजिए कॉल ली जिसका डेल्टा आपका 0.5 है, ये प्लस में होगा। ठीक है, तो साथ में आपने दूसरी कॉल ले ली, दूसरी पुट ले ली दूसरी साइड की, उसका जो डेल्टा है वो -0.50 है। तो जो आप देखें नेट में जो डेल्टा है वो 0 हो गया है। तो इसी को हम डेल्टा न्यूट्रल बोलेंगे, जब हमारी एक साइड की पोजीशन दूसरे साइड के डेल्टा को 0 कर दे। हमारी कॉल का 0.50 डेल्टा था और हमारी पुट का जो है -0.5 है, तो हमारा डेल्टा न्यूट्रल हो गया। इसमें होता क्या है, आपका जब डेल्टा न्यूट्रल होगा तो मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, क्योंकि डेल्टा न्यूट्रल है आपका, तो आपको एक तरफ प्रॉफिट होगा, दूसरी तरफ लॉस होगा। तो देखा जाए तो एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस हो रहा है, तो ये कोई एक मतलब कामयाब स्ट्रेटजी नहीं कह सकते, क्योंकि एक साइड प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी तरफ लॉस हो रहा है। पर दोस्तों, ये जो हमारी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी हमारे हेजिंग में काफ़ी काम आती है। हेजिंग से मतलब ये है कि आपने जैसे कोई पोजीशन बनाई है, या तो आप उसको नेकेट रख सकते हो। नेकेट रखने में फिर आपको ये है, उसमें अनलिमिटेड रिस्क हो जाता है, वो ऊपर गया या नीचे गया आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो इसमें आप हेज कर सकते हो। हेज करने में ये बड़ी हमारी जो स्ट्रेटजी काम आती है। तो हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी बेसिकली वर्क कैसे करती है। आप सपोज कीजिए हमारा कोई स्टॉक है या कोई फ्यूचर है, उसका प्राइस 100 है, आपने उसको खरीद लिया, आपने लॉन्ग कर लिया है। तो हम, जैसा कि मैंने बताया था आपको, अगर आप लॉन्ग करते हो तो उसका प्लस डेल्टा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो +1 उसका डेल्टा है। ओके फ्रेंड्स, तो आप अगर आपने इसकी नीचे की मूवमेंट को
अपनी जो डाउन साइड मूवमेंट है उसको आपने हैज करना है, यानी कि आपने अगर नीचे की मूवमेंट हो आपने एक तरह से इंश्योर करना है अपने आपको कि आपको लॉस ना लगे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक पुट ले सकते हैं। जो पुट लेंगे उसका डेल्टा, अगर एक ही पुट ले रहे हैं तो उसका डेल्टा -1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ +1 डेल्टा है आपका। तो आप -1 की जो पुट होगी वो काफ़ी डीप इन द मनी होगी, आप या तो वो ले सकते हैं या फिर आप दो पुट ले सकते हैं जिनका डेल्टा -0.050 हो, जिससे कि 0.50 + 0.50 दोनों मिला के हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये -1 हो जाएगा और ये +1, तो हमारा डेल्टा न्यूट्रल हो गया। या फिर हमारे 3 पुट ले सकते हैं आप, 3 पुट लेंगे जिनका एक का डेल्टा -0.333 होगा, जिससे कि तीनों का मिला के 1 हो जाए। तो बेसिकली है क्या फ्रेंड, ये हमारे जो नीचे की हम जो हमारी डाउन साइड रिस्क है उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट फ्रेंड सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये आती है कि इस जो स्ट्रेटजी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी, इसमें हम जो एक चीज़ इग्नोर करते हैं, जो चीज़ हम कंसिडरेशन में नहीं लेते, वो होता है हमारा थीटा रिस्क, टाइम वैल्यू रिस्क। फ्रेंड्स होता क्या है, आज आपने अगर ये पोजीशन बनाते हो तो जैसे जैसे टाइम पास होगा, आपने ये पोजीशन बनाई, यहाँ पे सपोज कीजिए आपने 2 पुट ले लिया इसको हेज करने के लिए, यहाँ पे आपने फ्यूचर लॉन्ग कर रखा है, यहाँ पे आपने 2 पुट ले ली इसको हेज करने के लिए 0.50 डेल्टा की, तो ये दोनों हमारा डेल्टा न्यूट्रल हो गए। अब होगा क्या फ्रेंड्स, जैसे जैसे टाइम अप्रोच होगा, टाइम बढ़ेगा, एक्सपायरेशन के नज़दीक आएगा, उस टाइम पे आपका जो डेल्टा नहीं 0.5, ये 0.5 नहीं रहेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ मनी होगा और ये आपका डेल्टा कम हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा या 0.4 से भी ज़्यादा कम हो जाएगा जैसे जैसे टाइम आएगा। उस टाइम पे क्या होगा, आपको डेल्टा मैच करने के लिए, क्योंकि इसका तो +1 ही रहेगा, आपको डेल्टा मैच करने के लिए और ज़्यादा इसमें पुट आपको खरीदनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स ये एक ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा थीटा होता है, टाइम वैल्यू का। तो इसकी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी में सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग हमारी यही है कि इसमें हमारा थीटा रिस्क जो है, अगर हम इसको नज़रअंदाज करें तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, अगर इसको इग्नोर करें, पर इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। तो मैं आपको बताता हूँ हम इसको प्रैक्टिकली कैसे अपने यूज़ में ले सकते हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी को। फ्रेंड्स जनरली अगर देखा जाए तो मार्केट आजकल ड्यू टू कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, हमारे विक्स भी बहुत ज़्यादा हाई चली हुई है, ऑल टाइम हाई है। बट अगर देखा जाए जब मार्केट सेटल हो जाएगा तो यूजुअली मार्केट अपना रेंज बाउंड रहता है, 70-80% टाइम्स मार्केट रेंज बाउंड रहता है और उस टाइम पे बिग मूवमेंट नहीं होती है, रेंज बाउंड ही होती है। तो आप की अगर एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रही है और रेंज बाउंड मार्केट है, तो वहाँ पे आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे आप इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आपने यूज़ कैसे करना है, आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, एट द मनी कॉल लीजिए, एट द मनी कॉल लीजिए, उसको भी आप सेल कीजिए, और एट द मनी पुट लीजिए, उसको भी सेल कीजिए। जनरली क्या होता है, एट द मनी जो भी कॉल या पुट होगी उसका हमारा जो डेल्टा होगा वो हमारा 0.50 के आसपास ही होता है। तो आपने एट द मनी कॉल को सेल किया जिसका 0.50 डेल्टा है, और सेम टाइम आपने पुट को भी सेल किया जिसका 0.50 है, तो टोटल डेल्टा हमारा 0 हो गया। तो यानी कि ये भी एक डेल्टा न्यूट्रल हो गया। तो मूवमेंट चाहे थोड़ी बहुत ऊपर हो चाहे थोड़ी बहुत नीचे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ का प्रॉफिट दूसरी तरफ लॉस होगा, एक तरफ प्रॉफिट होगा, तो आपका ये सेट ऑफ हो जाएगा जो भी प्रॉफिट लॉस होगा। यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, आपने सपोज कीजिए सुबह पोजीशन बनाई है, तो शाम तक आपको जो थीटा है, जो टाइम वैल्यू डिके होगा, उसको आप बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ आपने सेल किया है। सेलर्स, जो भी सेलर्स होते हैं या राइटर्स होते हैं, उनका थीटा हमेशा फ्रेंड होता है, उनको थीटा से बहुत फायदा होता है। तो यहाँ पे आपने राइटिंग की है, सेलिंग की है, तो आपको शाम तक अगर मूवमेंट कोई बड़ी नहीं होती है, 50-100 पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको क्या है, यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, जो भी थीटा है आपका वो प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे आपने ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स, मार्केट जैसे आपने कॉल और पुट सेल की है 0.50 की, मार्केट अगर आपका थोड़ा सा भी ऊपर की मूवमेंट करता है और आपका जो कॉल का डेल्टा है वो 0.5 से 0.6 हो जाता है, तो आपने करस्पॉन्डेंट जो भी आपने पुट सेल की है उसका भी डेल्टा आपको 0.6 होना चाहिए, क्योंकि तभी तो डेल्टा न्यूट्रल होगा। तो आपने क्या करना है, जो आपने पहले 0.50 की आपने पुट सेल कर रखी होगी उसको स्कोर ऑफ कर देना, आप उसकी जगह जिस भी पुट का डेल्टा 0.6 हो आपने वो सेल कर देनी है। तो कुछ एडजस्टमेंट आपको बीच में करनी पड़ेंगी, आपने थ्रू आउट द डे आपने जो डेल्टा है वो न्यूट्रल रखना है। अगर वो ऊपर जा रहा है एक साइड का, तो दूसरे साइड को भी आपने उसको मैच करना है। तो फ्रेंड्स ये एक
इस डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी का एक प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया है जिससे आप कुछ पैसा बना सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, ये जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी हमारी हैज करने में भी काम आती है। हैज इसलिए फ्रेंड्स, आपको कुछ कन्विक्शन है या आपके कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक अच्छी ऊपर की मूवमेंट आएगी या नीचे की मूवमेंट आएगी, कोई भी आपका व्यू है कि आपको लग रहा है कि न्यूज़ आपको पता लगी है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपने पोजीशन बना ली। आप पोजीशन बना लेंगे तो आपको फिर ये है, मार्केट बहुत रैंडम है, कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसी और ख़राब न्यूज़ आ गई तो उस केस में आपकी नेगेटिव पोजीशन हो जाएगी, तो वहाँ पे आप इसको हैज कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपने अगर ऊपर की पोजीशन बनाई है, लॉन्ग किया है कोई फ्यूचर आपने, तो आप पुट ले सकते हैं जिनका डेल्टा -1 हो। 2 पुट ले लीजिए, 3 पुट ले लीजिए, मतलब वो -1 के आसपास हो। उसमें होगा क्या कि आपकी जो डाउन साइड रिस्क है वो एकदम लिमिटेड हो जाएगी और आपको इसमें नुकसान होने के चांसेस कम हो जाएंगे। हालांकि आपका जो प्रॉफिट है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आप अगर पुट ले रहे हो तो यहाँ पे आपको पुट के लिए प्रीमियम शेड करना पड़ेगा, इसलिए फ्रेंड्स तो प्रॉफिट भी आपको थोड़ा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी हमारी, हम कोई भी स्ट्रेटजी वो करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, उसमें कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट के साथ आती है। ऐसा कभी नहीं होता फ्रेंड्स कि मतलब उसमें कॉस्ट ना हो। होली ग्रेल मार्केट में कभी कुछ नहीं होता है। आपने अगर फ्यूचर, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, फ्यूचर आपने बाय किया है, साथ में आप पुट लेंगे उसको नीचे की डाउन साइड पुट करने के लिए, तो जो पुट की कॉस्ट है वो आपकी एक तरह से इंश्योरेंस कॉस्ट है। तो वो पुट की प्रीमियम निकालने के बाद उसके ऊपर अगर आपका फ्यूचर का प्राइस का मूवमेंट होता है, वहाँ से आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेन क्या है, आपका व्यू करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी आपका व्यू है, आप अगर बुलिश हैं या बेरिश हैं, आपका व्यू करेक्ट है तो आप पैसा यहाँ पे बना लोगे। आपका व्यू, आप कैसे उसको करते हो, आप क्या फॉलो करते हो, ये बड़ा, आप कौन सा इंडिकेटर फॉलो करते हो, आप प्राइस एक्शन क्या फॉलो करते हो, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। मतलब अगर आप डायरेक्शनल प्लेयर हो तो आपका व्यू सही होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये फोकस कर सकते हैं, रिस्क रिवार्ड जो एक चीज़ होती है। रिस्क रिवार्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, रिस्क रिवार्ड, आप ऐसी कोई पोजीशन बनाइए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं जिसमें रिस्क आपका लिमिटेड हो और रिवार्ड रिस्क से ज़्यादा हो। यानी कि अगर आप 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, 1,000 रुपीज़ का आप रिस्क ले रहे हैं और उसमें आपको प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि यहाँ पे मैं 3 से 4 हज़ार रुपये इसमें मेरे को मिल सकते हैं, तो होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड हो गया 1:3, 4 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें होता क्या है, आपको पता है लिमिटेड मेरा रिस्क है, मुझे 1,000 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं है, बट मेरे को प्रॉफिट होने को 3 से 4 हज़ार रुपये में जा सकता है, तो यहाँ पे एक रिस्क रिवार्ड आपका एक फेवरेबल हो जाता है। तो ऐसी स्ट्रेटजी जनरली काम करती हैं। आप अगर देखें, एक डेबिट स्प्रेड करके स्ट्रेटजी होती है ऑप्शंस में, ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी होती है। इसमें आपने क्या करना है, आपने इन द मनी कॉल या पुट बाय करनी है और आउट ऑफ मनी आपने सेल करनी है। इसका फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड्स, सॉरी फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स इसका, इसमें जो हमारा थीटा रिस्क होता है ना, जो ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वो एक लार्ज एक्सटेंट तक इसमें ख़त्म हो जाता है। ख़त्म कैसे होता है फ्रेंड्स, आपने इन द मनी कॉल बाय की, अब आपको यहाँ पे एक थीटा रिस्क है क्योंकि टाइम देखिए आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है, बट एट द सेम टाइम आपने आउट ऑफ मनी जो कॉल है वो सेल भी की है, क्योंकि जो टाइम वैल्यू है, है वो आउट ऑफ मनी में ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपका जितना यहाँ पे टाइम वैल्यू का लॉस होगा इन द मनी कॉल में, उतना ही वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा आउट ऑफ मनी में। तो इसलिए ये जो थीटा रिस्क है ये आपका खत्म हो जाता है। और अगर आपका यहाँ पे व्यू ठीक है, आपने जैसा सोचा कि भाई मार्केट में तेजी आनी चाहिए, मंदी आनी चाहिए, अगर आपका व्यू ठीक है तो यहाँ पे आप पैसा कमा लोगे और एट द सेम टाइम आपका जो रिस्क है वो भी लिमिटेड है। आपको पहले से ही पता है कि मेरा यहाँ पे 2,000 का 4,000 का रिस्क से ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं हो सकता। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, रिस्क वार्ड आपके फेवर में है, व्यू आपका ठीक हो जाता है और आपकी टाइम वैल्यू भी आपको वो नहीं करती है, इसमें बॉदर नहीं करती है। तो ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी मैं इसको मानता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसको ट्राई कीजिए और आपको आई होप इसमें एक मतलब इसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स लास्टली मैं आपको ये बोलूँगा कि नॉलेज इज़ पावर। आप मार्केट में टिप्स पे जो भी ये टिप्स प्रोवाइड करते हैं या जो भी मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, इन पे मत जाइए। इनके पीछे आप जाएंगे तो आप कभी भी अपना सेल्फ रिलायंस नहीं बन पाएंगे। आपने क्या करना है, आपने चीज़ें सीखनी है, कॉन्सेप्ट समझने हैं। आजकल तो बहुत आसान है, यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस, आप वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, बुक्स पढ़िए। ठीक है तो फ्रेंड्स, और अगर आपको लगता है आपको ये वीडियो से आपने कुछ सीखा है और आपने कुछ आपकी नॉलेज मैनेजमेंट हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।